हेलो गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक एक्शन फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है ड्रैगन वॉर्स डी वॉर। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ड्रैगन का जमाना अब खत्म हो चुका है, पर हर 500 साल में एक लड़की का जन्म होता है और जब वो लड़की 20 साल की हो जाएगी तो उसे एक दिव्य शक्ति मिलेगी जिससे वो किसी भी सांप को एक ड्रैगन में बदल सकती है। अगर वो सांप अच्छा होगा तो वो दुनिया की हिफाजत करेगा, लेकिन अगर वो सांप बुरा हुआ तो वो दुनिया को बर्बाद कर देगा। और अब उस दिव्य शक्ति के सामने आने का वक्त आ चुका है, तो अब क्या होगा चलिए पता लगाते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि खुदाई वाली जगह पर एक आदमी कह रहा है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, भविष्यवाणी सच होने वाली है, ये शहर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तभी यहाँ पर ईथन आता है जो एक रिपोर्टर है, पर यहाँ के अधिकारी उसे जाने को बोलते हैं, पर फिर भी ईथन चुपके से उसकी वीडियो बना लेता है। पर इसे देखकर ये हैरान हो जाता है क्योंकि इसे लगता है कि इसने इसे पहले भी कहीं देखा है, इससे इसका कोई तो नाता है। तभी इसे याद आता है कि 15 साल पहले जैक ने मुझे एक कहानी सुनाई थी। जब ईथन उनकी शॉप पर गया था तो उसके सामने एक बॉक्स खुल गया था जिससे एक एनर्जी निकलकर ईथन के अंदर चली गई थी। और जब जैक को इसका पता चलता है तो वो ईथन को बताता है कि अभी अभी जो एनर्जी तुम्हारे अंदर गई है वो स्वर्ग से आई हुई रोशनी थी। जैक बताता है कि स्वर्ग में इमोगी नाम के सांप होते हैं जिनकी एक बहुत बड़ी विशालकाय सेना होती थी और हर 500 साल में उनमें से एक सांप को उसके अच्छे कामों के लिए ड्रैगन बनने का मौका मिलता था, पर उसे ड्रैगन बनने के लिए स्वर्ग की एक और एनर्जी की जरूरत होती थी। पर बुरी खबर ये है कि उन अच्छे सांपों में एक शैतान सांप भी था जिसका नाम बुराकी था और ड्रैगन बनने के लिए वो भी उस एनर्जी को हासिल करना चाहता था। इसीलिए स्वर्ग में फैसला लिया गया कि उस एनर्जी को पृथ्वी पर छुपा दिया जाएगा और 1507 में उस एनर्जी को कोरिया में छिपा दिया जाता है। और इसी के साथ स्वर्ग ने उस एनर्जी की रक्षा के लिए गुरु भूषण और हरम नाम के योद्धा को भी पृथ्वी पर भेजा ताकि वो एनर्जी बुराकी के हाथ ना लगे। पर बदकिस्मती से बुराकी को पता चल जाता है कि वो एनर्जी पृथ्वी पर है, लेकिन वो एनर्जी एक नारंग नाम की बच्ची के साथ पैदा होती है जिसके कंधे पर ड्रैगन का निशान होता है। और उस एनर्जी को तभी हासिल किया जा सकता है जब वो लड़की 20 साल की हो जाएगी। इसीलिए 20 साल तक गुरु भूषण ने नारंग नाम की लड़की को पाला और उसके योद्धा हरम ने उस लड़की की हिफाजत की। पर साथ बड़े होने की वजह से इन दोनों में प्यार हो जाता है। गुरुजी हरम से कहते हैं कि अब हमारे पास वक्त बहुत कम है, वो शैतानों की टोली किसी भी वक्त यहाँ आने वाली होगी, इसीलिए मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है। और फिर वो हरम को अपने साथ एक इमोगी से मिलाने के लिए ले आते हैं और उसे बताते हैं कि ये वही अच्छा इमोगी है जिसे स्वर्ग ने चुना है और इसे ही हमें वो एनर्जी देनी है जो नारंग के पास है ताकि ये ड्रैगन में बदलकर वापस से स्वर्ग में चली जाए। और फिर गुरुजी हरम को एक लॉकेट भी देते हैं जो स्वर्ग से आया हुआ है और उससे कहते हैं कि ये तुम्हारी हर तरह से हिफाजत करेगा जब भी तुम मुसीबत में होगे। इसके बाद जब नारंग 20 साल की हो जाती है तो इमोगी उसे लाने के लिए अपनी विशालकाय सेना भेजता है जो इतनी बड़ी होती है कि गांव वाले किसी भी हाल में उसका सामना नहीं कर पाएंगे। और फिर बुराकी की सेना उस गांव पर हमला कर देती है और सब कुछ तबाह करने लगती है। गांव वाले किसी भी हाल में उसका मुकाबला नहीं कर पाते और बुराकी की बेरहम सेना गांव में घुसकर सबको मारने लगती है। और नारंग को ढूंढने के लिए वो सभी लड़कियों के कंधे पर ड्रैगन का निशान चेक करते हैं, पर अपनी बेटी को बचाने के लिए इनमें से एक औरत बता देती है कि वो ड्रैगन वाली लड़की कौन है। और फिर जल्दी ही बुराकी की बेरहम सेना नारंग के घर पर पहुंच जाती है। नारंग के पिता उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो लोग इन्हें मार देते हैं और नारंग को पकड़ लेते हैं और ड्रैगन का निशान चेक करने के बाद उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। पर तभी जंगल में गुरुजी और हरम बुराकी की सेना पर हमला कर देते हैं और हरम वहां से नारंग को अपने साथ उसी अच्छे इमोगी के पास ले जाता है, जबकि इधर गुरुजी बुराकी की सेना को रोकने की कोशिश करते हैं। और इधर जब नारंग होश में आती है तो हरम उसे उस एनर्जी की सारी सच्चाई बता देता है। और फिर जब गुरुजी यहाँ आते हैं तो उन्हें हरम का लॉकेट मिलता है जिससे साफ हो जाता है कि हरम ने धोखा दे दिया है। गुरुजी ने हरम को जो जिम्मेदारी दी थी कि उसे नारंग को यहाँ लाकर उसकी एनर्जी अच्छे इमोगी को देनी थी ताकि वो ड्रैगन में बदलकर वापस स्वर्ग में लौट जाए। पर हरम नारंग से प्यार करने लगा था, इसीलिए उसने ऐसा नहीं किया और वो नारंग को लेकर भाग गया। पर शैतान बुराकी इनका पीछा नहीं छोड़ता और जल्दी ही वो
वो इन दोनों को पकड़ लेता है, पर ये दोनों उसके हाथ आने के बजाय नीचे कूदकर अपनी जान दे देते हैं, जिसकी वजह से बुराकी को वो एनर्जी नहीं मिल पाती। इसीलिए अब इसे फिर से 500 साल तक और इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद जैक बताता है कि मैं वही गुरुजी हूँ और तुम मेरे वही शिष्य हरम हो, क्योंकि 500 साल बाद तुम्हारा फिर से पुनर्जन्म हुआ है, पर अब 500 साल पूरे होने वाले हैं, इसीलिए फिर से वो एनर्जी एक बच्ची के रूप में पैदा होगी जिसका नाम सारा होगा और हरम का नाम अब ईथन है। इसीलिए गुरुजी उसे फिर से वही लॉकेट देते हैं और कहते हैं कि इस बार तुम्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और उस एनर्जी को अच्छे इमोगी तक पहुंचाना होगा और इस बार वो गलती मत करना जो तुमने पिछले जन्म में की थी। इसके बाद ईथन अपने बचपन के ख्याल से बाहर आता है और अब इसे गुरुजी की बातों पर यकीन होने लगता है, क्योंकि जल्दी ही सारा 20 साल की होने वाली है। इसीलिए ईथन को उसे हर हाल में ढूंढना होगा। इसके लिए ईथन अपने रिपोर्टर फ्रेंड से सारा को ढूंढने के लिए कहता है। इधर दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो कि सारा है, जिसके पास वही एनर्जी है। तभी सारा टीवी पर वही खुदाई वाली जगह की ईथन की वीडियो देखती है, जिसे देखकर वो घबराकर फौरन वहाँ से चली जाती है, पर इसकी दोस्त को इसकी फिक्र होने लगती है। इसीलिए जब वो सारा के पास जाती है तो फिर ये दोनों एक क्लब में जाकर मिलते हैं, पर सारा का मूड ठीक न होने की वजह से वो जल्दी ही वहाँ से भी चली जाती है। इधर जू में हाथियों की आवाज सुनकर वॉचमैन जब चेक करने के लिए बाहर आता है तो वो देखता है कि बुराकी उसके हाथी को खा रहा है। पहली बार इतने बड़े जानवर को देखकर वॉचमैन डरकर यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ईथन को भी अपने रिपोर्टर्स के जरिए सारा के बारे में पता चल जाता है कि वो कौन है और कहाँ रहती है। इधर सारा रात को सोते हुए एक सपना देख रही होती है कि बुराकी का इविल जनरल उसे मारने की कोशिश कर रहा है, पर तभी उसकी आंख खुल जाती है और उसके ड्रैगन वाले निशान में दर्द होने लगता है। इसीलिए सारा एम्बुलेंस को फोन कर देती है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। और फिर सारा को जब कुछ सामान की जरूरत होती है तो उसके दोस्त सामान लेने के लिए उसके घर पर चले जाते हैं, पर कुछ आवाजें सुनकर जब वो बाहर आते हैं तो बुराकी स्विमिंग पूल से पानी पी रहा होता है। ये दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर बुराकी इन्हें मार देता है। और इधर जब ईथन सारा से मिलने हॉस्पिटल में आता है तो सारा उसे बताती है कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है, जिस पर ईथन कहता है कि उसकी शुरुआत हो चुकी है। और तभी सारा को ढूंढते हुए बुराकी हॉस्पिटल पर अटैक कर देता है, पर ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं, पर बुराकी इनका पीछा नहीं छोड़ता। वो लगातार इनके पीछे आता है, पर ये लोग उसे चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद ईथन सारा को लेकर वहाँ से दूर एक साइकाइट्रिस्ट के पास आ जाता है और फिर साइकाइट्रिस्ट के जरिए सारा को सब कुछ याद आने लगता है और उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आ जाती हैं कि वो कौन थी और उसके पास कौन सी शक्ति है। पर तभी सारा को ढूंढते हुए बुराकी यहाँ पर भी आ जाता है। ईथन सारा को लेकर यहाँ से भाग जाता है, पर बुराकी इनका पीछा नहीं छोड़ता। ईथन अपने दोस्त से हेलीकॉप्टर अरेंज करने को कहता है और फिर ये दोनों बुराकी को चकमा देकर एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, जहाँ इन्हें गुरुजी मिलते हैं, जो ईथन से कहते हैं कि इस बार तुम अपनी जिम्मेदारी मत भूलना। पर तभी बुराकी इन्हें ढूंढ लेता है और इन पर अटैक करने लगता है, पर ये दोनों अपने दोस्त की कार में बैठकर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर बुराकी गुस्से में इनकी तरफ एक कार फेंकता है, जिससे टकराने की वजह से इनकी कार खराब हो जाती है। और जब ये दोनों कार से बाहर आते हैं तो बुराकी इनके पास आ जाता है, पर तभी पुलिस वाले आकर इस पर गोलियां चलाने लगते हैं और मौका मिलते ही ईथन सारा को लेकर यहाँ से भाग जाता है। इधर बुराकी का जनरल भी सारा को पकड़ने के लिए अपनी सेना भेज देता है और इधर बुराकी भी सारा के पीछे पूरे शहर को तबाह करते हुए बहुत तेजी से उसकी तरफ आ रहा है, जिससे बचने के लिए ईथन सारा को लेकर एक बिल्डिंग में घुस जाता है, क्योंकि इसकी छत पर हेलीकॉप्टर आने वाला है। पर बुराकी समझ जाता है कि सारा यहीं कहीं पर है, इसीलिए वो उस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेता है और उसके ऊपर चढ़ता हुआ ऊपर की ओर आने लगता है। और जैसे ही ये दोनों हेलीकॉप्टर में बैठने वाले होते हैं तभी बुराकी इन्हें देख लेता है। ये लोग भागने की कोशिश करते हैं, पर बुराकी हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है। इसीलिए ईथन सारा को लेकर हेलीकॉप्टर से नीचे कूद जाता है और फिर बुराकी उस हेलीकॉप्टर को नीचे फेंक देता है और फिर इन दोनों के ऊपर गुस्से से दहाड़ने लगता है, जिसके बाद आसमान में भी काले बादल छाने लगते हैं। और फिर बुराकी जैसे ही सारा की तरफ बढ़ता है तो तभी हेलीकॉप्टर आकर उस पर गोलियां बरसाने लगते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। बुराकी एक हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है, पर बाकी हेलीकॉप्टर चारों तरफ से उसके ऊपर लगातार मिसाइल दागते रहते हैं, जिसकी वजह से बुराकी जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। तो तभी चारों तरफ से हेलीकॉप्टर उसे घेर लेते हैं और उस पर लगातार गोलियां बरसाते रहते हैं। पर तभी बुराकी की सेना यहाँ पर
आ जाती है और आते ही वो सबसे पहले हेलीकॉप्टर को तबाह करने लगती है और फिर बुराकी भी जमीन के नीचे चला जाता है और जल्दी ही बुराकी की जमीनी सेना भी शहर के अंदर घुस आती है और आसमान में उसकी उड़ने वाली सेना हेलीकॉप्टर को तबाह करती जा रही है। आर्मी टैंक लेकर शहर में आ जाती है, पर बुराकी की सेना के भी अपने टैंक हैं। आर्मी इन पर लगातार गोलियां बरसाने लगती है, पर इस गोला बारूद का बुराकी की सेना पर ज्यादा असर नहीं होता और बुराकी की सेना उस गांव की तरह इस शहर को भी तबाह करने लगती है और जल्दी ही ये सेना पर हावी हो जाती है और आर्मी के टैंक को भी तबाह कर देती है। तभी दो पुलिस वाले ईथन और सारा से कहते हैं कि हम मदद के लिए आए हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं और इधर बुराकी की सेना लगातार शहर को तबाह करती जा रही है। इधर दूसरी तरफ एक पुलिस ऑफिसर कहता है कि मैं उस एनर्जी के बारे में जान चुका हूँ और वो सारा को मारने की कोशिश करता है, पर ईथन कहता है कि इससे कोई फायदा नहीं, वो दोबारा आएंगे। पर पुलिस ऑफिसर कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ 500 साल बाद आएंगे, जब तक तो चैन रहेगा। और वो जैसे ही सारा को मारने वाला होता है तो तभी दूसरा पुलिस ऑफिसर उसे शूट कर देता है और सारा से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ही उस तबाही को रोक सकती हो, इसीलिए मेरी गाड़ी लो और यहाँ से निकल जाओ। पर तभी थोड़ी देर बाद ही रास्ते में बुराकी की सेना आकर इन पर हमला कर देती है और इन्हें यहाँ से बुराकी के पास ले जाती है, जहाँ पर बुराकी का जनरल कहता है कि अब हमारी इच्छा पूरी होने वाली है और अब स्वर्ग पर भी हमारा राज होगा। इसके बाद यहाँ पर वही विशालकाय बुराकी आता है और ये लोग जब सारा की बलि देने वाले होते हैं तो उसे खतरे में देखकर ईथन के गले में गुरुजी का दिया हुआ लॉकेट चमकने लगता है और फिर उस लॉकेट में आसमान से एक एनर्जी आती है जिससे ये पूरी जगह तहस नहस होने लगती है और पलक झपकते ही बुराकी की सेना खत्म हो जाती है और बुराकी भी नीचे गिर जाता है। पर तभी इसका जनरल कहता है कि इस बार मैं मौका हाथ से जाने नहीं दूंगा और वो सारा को मारने ही वाला होता है, पर तभी ईथन बीच में आ जाता है और जैसे ही जनरल की तलवार ईथन के लॉकेट से टकराती है तो उसकी एनर्जी से वो भी जलकर खाक हो जाता है। पर मुसीबत अभी टली नहीं थी, बुराकी जल्दी ही उठ जाता है और जब ये सारा पर अटैक करता है तो तभी यहाँ पर अच्छा इमोगी आ जाता है जो बुराकी को उठाकर दूर फेंक देता है, पर जल्दी ही बुराकी उठ जाता है और फिर ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। बुराकी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए वो जल्दी ही अच्छे इमोगी पर हावी हो जाता है और उसे हरा देता है। ईथन सारा को लेकर यहाँ से भागने लगता है, पर सारा कहती है कि मैं अब और नहीं भागूंगी, इसे रोकने का यही तरीका है। इसीलिए वो अपनी एनर्जी निकालती है और तभी बुराकी उसे लेने की कोशिश करता है, पर सारा उस एनर्जी को अच्छे वाले इमोगी को दे देती है। बुराकी गुस्से में इमोगी पर हमला करता है, लेकिन वो इमोगी अब ड्रैगन में बदल जाता है जो बुराकी से बहुत ही तेज और ताकतवर है और जल्दी ही वो बुराकी के ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाता है। और फिर जब ड्रैगन आसमान में जा रहा होता है तो तभी बुराकी भी उसके पीछे आने लगता है, लेकिन ड्रैगन उसे बहुत ही बुरी तरह से मारकर नीचे फेंक देता है। पर बुराकी हार नहीं मानता, लेकिन ड्रैगन उसे अपनी आग से जलाकर मार देता है और अब बुराकी का चैप्टर भी हमेशा के लिए बंद हो जाता है। इसके बाद जब ड्रैगन सारा के पास आता है तो सारा भी एनर्जी में बदल जाती है और ईथन से कहती है कि दुखी मत हो, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगी और हम दोनों दोबारा जरूर मिलेंगे। इसके बाद सारा ड्रैगन के साथ वापस ऊपर स्वर्ग में चली जाती है और इधर गुरुजी भी ईथन को गुड बाय बोलकर गायब हो जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करो और कमेंट करके बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी। इसके अलावा चैनल में जाकर आप हमारे और वीडियो भी देख सकते हैं, इसी तरह की वीडियो बनाई है पिछली भी। और इसी के साथ सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छे वीडियो मिलते रहे आपको। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।